मॉर्निंग। इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार और ये मेरठ हाईवे से होते हुए अब जाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी देर में हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ इस समय बज रहे हैं 6:02 सराय काले खां पे है। तो सराय काले खां से हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से वापस। तो उसी बीच में कैसी पोजीशन है रोडवेज हाईवे की और कहाँ का पेट्रोल है, कहाँ CNG है, ये सब कोशिश करेंगे दिखाने की। यमुना ब्रिज पार कर रहे हैं। ये देखिए, गुड मॉर्निंग, सूर्य नमः, ओम सूर्याय नमः। अभी हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ये अक्षरधाम अब क्या दिखाना बाहर मत फेंकियो। ये गाजीपुर बॉर्डर किसानों का धरना। यहाँ पे पूरे रास्ते में अभी तक तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही है और 66 किलोमीटर यहाँ से मेरठ पड़ता है। गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर लिमिट आ गई है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम गाड़ी दौड़ाएंगे अपनी। इधर दिखाओ बेटा। चला देता हूँ। ये 21 किलोमीटर के बाद ये फ्लाईओवर अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड कम हो गई है। साइड में जा रही है रोड और सीधे चलते अरे वो आ गया पहला फास्टैग टोल टैक्स वो आ गया मेरठ हाईवे पर वो आ गया। कितना टोल टैक्स है यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखना कार का कितना है, कहाँ पे लिखा है? कोई चल भी रहा है, सीधा निकलता जा। लिखा होगा ना कितना है। पैसे ना लिख रखे हैं? फ्री? अरे ये तो खुला पड़ा है। पैसे ना लिख रखे। ये तो फ्री टोल फ्री हो गया भाई, पैसे बच गए। अरे वाह, चलो टोल पर हरिद्वार मुफ्त में। नहीं, आगे भी है आधा पर रोड तो अभी तक बहुत शानदार है और 100 की स्पीड चल रही है यहाँ पर। सीमेंटेड रोड। 46 मिनट हो चुके हैं हमें सराय काले खां से निकले हुए। वैसे यहाँ पे अगर टोल के पैसे ले भी लेते तो दुखता नहीं, क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ CNG पेट्रोल बच जाती है इतनी बढ़िया शानदार रोड पर चलने के बाद। और अब ये मेरठ और हरिद्वार का रास्ता, ठीक है, मोदी नगर यहाँ से 500 मीटर लेफ्ट में कट जाता है। फिर वही फर्स्ट क्लास शानदार रोड। ये पेड़ भी लगा रखे बीच में ब्यूटी बढ़ाने के लिए। कुतुब मीनार। ओहो, ये आ गया है ये टेढ़ा रोड। मेरठ। अरे वाह, मेरठ शहर पहुंच चुके हैं हम बाईपास पे। 6:48 हुए हैं और हम पहुंच गए मेरठ। कितनी धूप लग रही है। अब हम जाएंगे सीधे सीधे, ये फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, सीधे हाथ पे मेरठ शहर चले जाएंगे। और इस तरह से हम 48 मिनट में सराय काले खां से मेरठ को पार कर रहे हैं। थोड़ी दूर हमें चीतल ग्राउंड मिलेगा और साइकिल आ गई। किलोमीटर 62 साढ़े 62 किलोमीटर सराय काले खां से मेरठ। और ये बाईपास से मेरठ, भाई मजा आ गया। पता भी नहीं चला कब मेरठ आ गया। मैं तो सोच रहा था कि शायद अभी टाइम लगेगा, 5-10 मिनट और। यहाँ 2 गाड़ी खड़ी है लाल लाल सी। और ये अब होटल शुरू हो गए, वही पुराने रास्ते दिखने लगे हैं। पुरानी यादें। कितना टाइम हो गया ढाबे वाबे देखे। ये ढाबे, सच में कोरोना ने सबको कैद से करके रख दिया।
सीएनजी अब पहला मौका मिलता है सीएनजी भरवाएंगे हम। यहाँ का है सीएनजी? पूछ रहा हूँ। ये तो थी, हाँ सही बात है। खाली थी, अब आगे नहीं। ये तो सड़क बना लगाओ। ये सीएनजी पंप मेरठ के पास ही है। सीएनजी पंप अब दिल्ली से हमने भरवाई थी सीएनजी, और यहाँ से भरवा लेंगे सीएनजी। यदि आप दिल्ली में सराय काले खां पर सीएनजी भरवा लेते हैं और उसके बाद मेरठ हाईवे पार करने के 2-3 किलोमीटर बाद ये सीएनजी पंप पड़ता है। बाकी आप यहाँ सीएनजी भरवा लीजिए तो यहाँ की सीएनजी आपको हरिद्वार तक काम आ जाएगी। हरिद्वार में भी सीएनजी पंप है, वहाँ पर सीएनजी भरवा के आप वापसी में आ सकते हैं। ये यहाँ पे 59 रुपये कुछ पैसे सीएनजी है। 5 किलो भरवा दी है। अब देखें कहाँ तक जाती है आगे। हम फ्री हो गए हैं यहाँ पे 7:22 पर, तो लगभग 15-20 मिनट तो हमें लगे ही हैं। और अब चलते हैं हरिद्वार की तरफ। यहाँ पे चाय पानी का नाश्ता, चाय पानी बढ़िया टाइम हो जाता है, यहीं पे चाय पी लेते जब तक। साइड में ही चाय की दुकान भी थी यहाँ पर। जब तक सीएनजी भरे चाय पानी भी पी जा सकती थी, रिफ्रेश हुआ जा सकता था। यहाँ की वैसे सीएनजी पंप पर हर तरह की सुविधा भी है, जन सुविधा। दिल्ली से मेरठ पार करने के बाद ये टोल टैक्स यहाँ 65 रुपये का गाड़ी का चार्ज है। पर यहाँ लगता है ढंग से काम नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम लग गया। फास्टैग का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। 65 रुपये नहीं था, यहाँ 95 रुपये है कार का एक साइड से। बहुत ही डिमांड पर चाय पीने के लिए हमने पड़ाव डाल दिया है। यहाँ चाय पियेंगे और कुछ नाश्ता, और उसके बाद फिर आगे। लगभग 8 बजे हम चाय नाश्ता करके आगे चल दिए हैं। ये इस रूट पे आम और गन्ने के खेत हैं। अच्छा लग रहा है ना, जंगल देखो। आम के तो बाग होते हैं। पेट्रोल पंप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएनजी दूर तक है, आगे 300 मीटर सीएनजी बोर्ड तो लगा हुआ है आगे। सीएनजी बस पंप पे सीएनजी है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सीएनजी पंप यहाँ पे है। ये पंप उपलब्ध है शायद, आप सीएनजी भी उपलब्ध है, अवेलेबल है सीएनजी। मुजफ्फरनगर टोल। मुजफ्फरनगर टोल पर हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि कारण यहाँ ये था कि दो गाड़ियाँ एक लाइन जहाँ लगनी थी वहाँ दो गाड़ियाँ लगा रहे थे ज़बरदस्ती, साइड से आया के। यह आ गया रोड की बाईपास। यहाँ पर हमारे ई पास और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह चेक होगी। अगर नहीं है तो शायद यहीं पर ये टेस्ट वगैरह करेंगे। तो सारी गाड़ियाँ लेफ़्ट में जा रही हैं, हम भी लेफ़्ट में चले जाते हैं। यहीं से निकाल देना और सब चेकिंग पॉइंट। दिल्ली की गाड़ियाँ सारी अधिकतर सब जा रही हैं। अभी उत्तराखंड में लॉकडाउन खुला नहीं था, इसलिए सबकी रूट की बाईपास पर ही चेकिंग चल रही थी। ये इन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पर ई पास और RT-PCR चेक करते हैं। अगर आपका RT-PCR नहीं है तो यहाँ भी चेकिंग होती है। और यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी है और काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास ई पास और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसको दिखा के आप सीधा भी निकल सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको सब चेक कराना पड़ेगा और एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को दिखाकर आगे जा सकते हैं। यहाँ पर ई पास चेक होंगे और जिनका कोविड नहीं है वो शायद कोविड चेक भी होगा। बहुत रश है, लंबा टाइम लगेगा लगता है। यहाँ पर 9:30 बज गए हैं और सारा का सारा टाइम जो हमने बचाया था वो यहीं पे लगने वाला। ये लोग असली मेला तो यहीं लगा हुआ है।
हमने ई पास भी बनवा रखा था और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी थी, इसलिए हम उसको दिखाकर आगे निकल गए। इस समय हमारा कम से कम आधा 1 घंटे का समय बच गया। तो ई पास और कोविड की रिपोर्ट दिखा के हम बाहर निकल आए हैं। जिनके पास ये रिपोर्ट है उनको पर्ची बनवाने की शायद ज़रूरत नहीं है, हमने पर्ची नहीं बनवाई और सीधा दिखा के गेट पर आगे निकल आए। अब यहाँ से रुड़की है 16 किलोमीटर और हरिद्वार 47, तो आशा है 1 घंटे में तो हम हरिद्वार पहुँच ही जाएंगे। काफ़ी रश है, सैटरडे का है दिन आज, तो इसकी वजह से शायद यहाँ पर रश भी ज़्यादा है। स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर। वैसे भी हम तो इसी बात पर चलते हैं कि देर से कभी ना से देर भली, आराम से चलो, क्या दिक्कत है। चलो हरिद्वार, हर हर गंगे। ये रुड़की बाईपास पे ये फ्लाईओवर और ये सीधी रोड अब रुड़की को पार करते हुए निकल जाएगी हरिद्वार के लिए। पहले रुड़की के अंदर से जाना पड़ता था, उसमें काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता था, पर अब ये रोड बना दी है तो अब हम इसको पार करेंगे। देखते हैं कैसा रोड बना हुआ है ये। मुझे लगता है इसमें काफ़ी टाइम हमारा बच जाएगा। पहले जब आते थे तो रुड़की में हमें काफ़ी टाइम लग जाता था और जाम में फंस जाते थे। छोटा शहर है पर पब्लिक काफ़ी है, कैंट एरिया है ये। अब ये बन गया, अभी तो लंबा भी है ये। ये कुंभ के ने सारे रास्तों को सुधार दिया। ये तो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि रोड की बाईपास कब बनेगा कब बनेगा, बनने में आ ही नहीं रहा था और अब बन गया है, तो उसका फ़ायदा नेचुरल से हम जैसे लोगों को तो मिलेगा ही, जो दिल्ली से सफ़र करते हैं उत्तराखंड का और आधे से ज़्यादा टाइम इसी रास्ते पर निकाल देते हैं। यहाँ पर 80 की लिमिट है। ऐसे सीन देखने में बड़ा मजा आता है, बीचों बीच सड़क और साइड में खेत और वो भी हरियाली से भरे हुए। वो कहाँ चला गया? इतना लंबा बाईपास है साइड से, काफी लंबा बाईपास बना दिया साइड, बाहर से ना। पहले वो रोड के अंदर से जाता था लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ, एक और टोल आएगा ना, ये पुल है और इसके नीचे से जा रहा है, ये रुड़की शहर में जा रहा है रास्ता। यहाँ से आगे ये वाला रोड सा निकल जाता था। ये फ्लाईओवर अभी लेटेस्ट बना है, यहाँ से रास्ता। हाँ, अब रह गया हरिद्वार 30 किलोमीटर। रुड़की पीछे निकल चुका है। बाईपास पार करते हुए साफ सीधी रोड पे चलते हुए हम जा रहे हैं हरिद्वार। हर हर गंगे। चलो, ये देखो भाई साहब, ओए इसका ठेला जरूर चलेगा। जय किसान देवता। बातों में पतंजलि योगा पीठ भी निकल गया। उसी फ्लाईओवर से हम उतर रहे हैं। तो आप ये क्या आ गया, ये फिर टोल प्लाजा आ गया। चलो भाई, एक और हरिद्वार में टोल प्लाजा। पुल बना है, पुल का मजा लेना है तो इसके पैसे तो देने ही भी पड़ेंगे। जब तक ये पुल नहीं था यहाँ टोल प्लाजा भी नहीं था। ये दिल्ली से चलने के बाद हरिद्वार रास्ते में तीसरा टोल प्लाजा है। पहला मेरठ, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा हरिद्वार। और जो ज़्यादा समय लगता है, अब ये समय बहुत अखरता है जब यहाँ पे हमें 10 मिनट भी रुकना पड़े तो, क्योंकि पीछे हम चलते आ रहे हैं।
ये आ गया टोल प्लाजा। दस 19 पे हम पहुंच गए टोल प्लाजा। अब कब निकलते हैं ये देखते हैं। यहाँ से हरिद्वार 7 किलोमीटर रह जाता है। लेफ्ट में शायद ही हरिद्वार सिटी की तरफ जा रहा है और सीधा हर की पौड़ी। पुल चालू होने से भी काफ़ी ट्रैफिक जाम से हम बच रहे हैं। पहले साइड से रोड चलती थी और उसमें घंटों लग जाते थे ये 6-7 किलोमीटर पार करने में ही। नीचे से आ रहे होंगे है ना। साइड में लगा के देखें। अरे निकल गया खुद तो यार, मुझे तो कैमरे पे निकाल के देखना। पहुंच गए। अब ये तो फ्लाईओवर काफ़ी सारे ही बन चुके हैं। ये कुंभ मेले का कमाल है जो इतनी शीघ्र ये जो फ्लाईओवर तैयार हो गए। अब हम हरिद्वार पहुंच ही गए हैं। जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंच गए। हरिद्वार पहुंच गए हैं भाई। वैसे मैं यहाँ से अंदर जाके भी ना फ्लाईओवर के नीचे जाना था। कहाँ है? 10:47 दिखा रहा है। हम 10:40 पर यहाँ पहुँच गए और 216 किलोमीटर हमें पड़ा सराय काले खां से। अब हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। ये पार्किंग एक वैसे ऑफिशियल पार्किंग तो पुल के दूसरी साइड है, पर हम इधर आ गए हैं ताकि यहाँ से सीधा भीड़ से बचें और यहीं पे स्नान करके गंगा स्नान करके हम आगे जाएं अपना काम करके। मनसा देवी मंदिर ऊपर पहाड़ पर, नीचे गंगा मैया। हर की पौड़ी वहाँ है दूर। भीड़ से बचने के लिए हम अभी इसी साइड में आ गए हैं और देखते हैं अगर आगे ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो वहीं रहेंगे, नहीं तो हम यहीं पर स्नान करेंगे। ये देखिए गंगा जी का क्या फ्लो है। पानी में मिट्टी बहुत है जल में। इसका मतलब ऊपर पहाड़ पर कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हो रही है जो इतना गंदा पानी आ रहा है मिट्टी वाला। अब मैं चल दिया हर की पौड़ी ये देखने के लिए कि इस लॉकडाउन में हर की पौड़ी का क्या हाल है और उसके आसपास क्या हो रहा है। हरिद्वार
गंगा किनारे खाली मौज मस्ती की ही जगह नहीं है, जबकि ये आस्था का केंद्र भी है। शनिवार का दिन है और आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ चहलकदमी तो है, परंतु वो भीड़ नहीं है जो कि बताई जा रही थी। ये गंगा के किनारे जितने भी होटल हैं, अधिकतर होटलों को रंगा हुआ है, रंगीन किया हुआ है भगवा कलर से और दूसरे कलर से, ताकि ये और अच्छे लगे। तो कितने कितने के हैं? यही वो स्थान है जो हरिद्वार में गंगा का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है, हर की पौड़ी। यही वो स्थान है जहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और पूजा क्रम कराते हैं। कुछ लोग पुण्यार्थ यहाँ भंडारे का भी आयोजन करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये है वो मार्केट जो सामान्य समय होता तो काफी भीड़ होती, परंतु अभी भीड़ नहीं है। डुबकी लग गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे। नहीं, कोविड है भाई, कोविड। क्या हो, हर हर गंगे। भाई साहब खुद ही नहाना होगा, बाकी तो नहाना ही है भाई साहब। लगा भाई, अरे दादी लगाई, उधर भी चल सकते, धूप आएगी थोड़ी। ना कोई जोखिम नहीं। पानी तो ऐसे बैठते थे, बारह ना डाल दो नीचे। हाँ भाई, वो कह रही बात, हाँ नाक नहीं बंद करते ऐसे। नहीं, नाक नहीं बंद गंगा स्नान के बाद पकौड़े गरम गरम। हाँ
देखिए नहीं दांत में ना फंसा बैठी ओ बहुत गर्मी है बाबा। निकल लो। हाँ भैया, हाँ भैया, कहाँ भैया? जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो अब हम चल दिए वापस 1:10 हो रहे हैं, वापस दिल्ली के लिए जा रहे हैं। और यहाँ देखो हमारे जानकार आएंगे हमसे मिलने के लिए। ये देखो कितनी बढ़िया हंसी है। ये गंगा मैया ने पार रखा है सब कुछ। अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। गंगा मैया में स्नान करने के बाद अब हम 1 बजे के आसपास चल दिए वापस दिल्ली की तरफ। अब ये सीधा रास्ता जा रहा है, इसके आगे भी एक CNG पंप है। ये काफ़ी आगे से जाके U-टर्न लेके आना पड़ेगा, गलती हो गई हमसे। वहीं से वापस ले लेते साइड रोड से, तो हम वापस इस रोड से मिल चुके होते। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, इसी बहाने हरिद्वार और घूम लेंगे थोड़ा सा। पर एक बात तो पक्की है, कुंभ के बाद में ये रोडें बड़ी साफ बन गई, सही बन गई हैं। कोई रोड की वजह से जाम नहीं लगता है। ये देखिए यहाँ तक आ गया ना। वापसी में हरिद्वार के पास ही एक और CNG पंप है, पर वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी समय लगने वाला था। इसलिए हमने वहाँ CNG नहीं भरवा के आगे भरवाने का निश्चय किया और आगे चल दिए। ब्लर भी हो गया, जाम भी हो गया। मुजफ्फरनगर में CNG पंप। CNG भरवाने में लगभग 1 घंटा और लगा। 4:30 बजे के आसपास हम इस पंजाबी ढाबे में आके रुक गए, ताकि चाय पानी पी सकें और थोड़ा सा फ्रेश हो सके। हरिद्वार से वापस ये अलकनंदा के पास में है आपका पंजाबी ढाबा। यहाँ पे हमने बैठ के चाय पी और एक पराठा खाया। मालूम है कितना बिल आया? मालूम है कितने का बिल आया? यहाँ पर एक चाय, 7 चाय और एक पराठा खाने का 30 रुपये की चाय, जिसमें कह रहे हैं मलाई मार के कुल्हड़ में, और 50 रुपये का पराठा, जो कि शीतल पे ही खाओ तो 35 रुपये की चाय है। और आप इसका ढाबा का हालत देख ही रहे हो, तो देख लेना भाई। और जब आप यहाँ आओ पंजाबी ढाबे को पहचान लो, 30 रुपये की चाय मिलेगी, 50 रुपये का पराठा। अब मुझे तो नहीं लगता कि 30 रुपये की चाय वर्थ रखती है। चलते हैं दिल्ली की तरफ। अभी बज गए हैं 5:30, 5:50, 6 बजे। हम 1 बजे निकले थे हरिद्वार से और उम्मीद थी कि फटाफट पहुंच जाएंगे, जैसे कि 5, 6, 4.5 घंटे में हम पहुंच गए थे। पर हमें CNG की प्रॉब्लम हो गई, CNG ख़त्म हो गई CNG पंप पे, तो वहीं हमें 1 घंटा और लग गया। इसी वजह से हम 1 घंटा लेट हैं। अदरवाइज़ अभी हम दिल्ली के आसपास के दिल्ली में ही होते अपने घर में। दिल्ली मेरठ हाईवे। कौन सी जगह है? गाजियाबाद के पास। फिर क्या ये लड़ते रहते हैं आपस में। गाजियाबाद एंट्री। ये देखिए ना, अब किसी और ने किसी रोक लिया। ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने के कारण इतना जाम लगा हुआ है।
नहीं तो अब तक हम घर पहुंच गए होते।